Hello guys, welcome to my channel IELTS Cruise. Today we are going to discuss the follow-ups of Q card. Describe a person who likes to read a lot. उस व्यक्ति के बारे में बताएं जिसे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है. Question number 1. Do you think people of all ages need to read? And answer is, according to my perspective, reading is must for everyone. It is lucrative in many ways, especially when we talk about school-going children and youngsters. They imbibe the language skills by reading as grammar, vocabulary, sentence formation, and so on. Further, it enhances the cognitive skills and improves the concentrating power. For some people, it is the source of entertainment, stress pacifier, and tremendous storage of knowledge. हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार है. क्वेश्चन, क्या आप समझते हो कि सभी आयु के लोगों को किताबें पढ़ने की ज़रूरत है? आंसर, मेरे अनुसार रीडिंग सबके लिए ज़रूरी है. यह कई तरीक़ों से लाभदायक है, ख़ास करके जब हम स्कूल जाने वाले बच्चों और नौजवानों की बात करते हैं. वे रीडिंग के द्वारा लैंग्वेज स्किल्स को प्राप्त करते हैं, जैसे कि व्याकरण, वोकैबुलरी, सेंटेंस बनाना और बहुत कुछ. इससे आगे यह कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि सोचने, समझने और याद रखने की और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की योग्यता और फोकस करने की ताकत को सुधारती है. कुछ लोगों के लिए यह मनोरंजन, स्ट्रेस को शांत करने का स्रोत है और ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेपर बुक्स एंड मूवीज? द पेपर बुक्स एंड मूवीज बोथ आर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट एंड टू रेंडर द नॉलेज, but still they differ from each other in some ways. Firstly, the books take the readers into the world of fantasy, where they use their insight and create the characters and scenes mentioned in the books. But the movies present the pre-generated visual images. Secondly, it takes couple of days to complete one volume, whereas it takes 2 or 3 hours to watch the movie completely. कागजी किताबों और फिल्मों में क्या अंतर है? कागजी किताबें और फिल्में दोनों का मतलब मनोरंजन और ज्ञान देना होता है, पर फिर भी वे कुछ तरीकों से एक दूसरे से अलग हैं. सबसे पहले किताबें पाठकों को कल्पना की दुनिया में ले जाती हैं, जहां वे अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं और किताब में लिखे पात्रों और दृश्यों को बनाते हैं, यानी कि काल्पनिक तरीके से बनाते हैं. परंतु फिल्में पहले से बनी हुई तस्वीरों को पेश करती हैं. दूसरा, एक किताब को पूरा पढ़ने के लिए कुछ दिन लग जाते हैं, जबकि एक फिल्म को पूरी देखने के लिए 2 या 3 घंटे लगते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रीडिंग टॉपिक्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री? इन इंडिया, द चिल्ड्रन मोस्टली लाइक टू रीड द कॉमिक्स, फेरी टेल्स एंड सुपर हीरोज. द यंग पीपल हैव द एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द मिस्ट्री, crime, biographies, film magazines, and the competitive exam books are highly preferred by the job seekers. आपके देश में किस तरह के विषय प्रसिद्ध हैं, यानी किस तरह की किताबें प्रसिद्ध हैं? भारत में बच्चे ज़्यादातर कॉमिक्स, परियों की कहानियों और सुपर हीरोज़ को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं. नौजवान लोगों का रुझान रहस्य, जुर्म, जीवनियों, फिल्म पत्रिकाओं की तरफ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें जॉब ढूंढने वालों के द्वारा ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इज रीडिंग फॉर फन और फॉर वर्क? इन माई साइट, द रीडिंग सर्व्स बोथ द पर्पसेस, बट इट डिपेंड्स ऑन द रीडर्स प्रेफरेंस. Some choose the reading stuff for entertainment, while some others who are engaged in some specific works pick the material which could guide them to enhance their working sectors and help them to make their professional skills more appealing. क्या रीडिंग मनोरंजन के लिए या काम के लिए होती है? मेरी नज़र में रीडिंग दोनों चीज़ों के लिए होती है.
परंतु ये पढ़ने वाले की चॉइस पर निर्भर करता है। कुछ रीडिंग स्टफ को मनोरंजन के लिए चुनते हैं, जबकि कुछ और जो किसी खास कामों में लगे होते हैं वो उस मटेरियल को चुनते हैं जो उनके काम के क्षेत्रों को बढ़ाने में उन्हें गाइड करता है और उनके प्रोफेशनल स्किल्स यानी कि काम करने की कला को और आकर्षक बनाने के लिए मदद करता है। Question number 5. Do you think parents should help their children develop the reading habit from an early age? Answer is yes, of course. It is the indispensable duty of the parents to engage their children in reading the books. Apart from the academic books, the other reading stuffs ignites the creativity and linguistic skills of minors. Moreover, they develop their concentration power, learn moral values, and these qualities mold them to be a responsible and successful adult in future. क्या आप समझते हो या सोचते हो कि माँ बाप को अपने बच्चों की छोटी उम्र से रीडिंग की आदत को बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अपने बच्चों को किताबें पढ़ने में बिजी करना माँ बाप की अहम जिम्मेवारी है। एकेडमिक बुक्स यानी कि स्कूली किताबों के अलावा दूसरी पढ़ने वाली किताबें बच्चों की रचनात्मकता का मतलब है किसी चीज को रचने की योग्यता और भाषा को सीखने की कला को उभारती है। इसके अलावा बच्चे अपनी फोकस करने की ताकत और नैतिक मूल्यों को विकसित करते हैं और ये क्वालिटीज उन्हें भविष्य में जिम्मेवार और सफल इंसान बनने के लिए ढालती हैं। Question number 6. Why are many people so keen on reading? Answer. The avid readers remain on toes to fetch the new volumes launched in the market because they want to gain the latest updates concerned with their jobs or businesses, fashion designing, food, tourism, etc. They don't want to lag behind in the competitions of modernism. Moreover, the readers keep on reading for knowledge, awareness, bliss, and to explore the diverse cultures globally. बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए उत्सुक क्यों होते हैं? शौकीन पाठक मार्केट में आने वाली किताबों को प्राप्त करने के लिए उतावले रहते हैं क्योंकि वे अपनी जॉब्स और बिजनेसेस जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, फूड, टूरिज्म आदि से संबंधित नई जानकारियों को पाना चाहते हैं। वे आधुनिकता के कंपटीशंस में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। इसके अलावा रीडर्स ज्ञान, जागरूकता के लिए और संसार की अलग-अलग संस्कृतियों को जानने के लिए पढ़ते रहते हैं। So this was the last question, and if you like this video, then please like it and share with your friends and subscribe the channel also. See you in the next video. Till then, take care. God bless you.